कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुकी हुई तथा इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और 60 अंश के कोण पर झुकी हुई फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ठेकेदार 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाती है। 2 प्रकार की, पहले प्रकार की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। ऊंचाई 1.5 मीटर, चित्र अच्छी तरह बना लें पहले। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुकी हुई। ये पहले प्रकार की फिसलन पट्टी है। 30 माना ये ऊंचाई ए बी हो गई और ए सी फिसलन पट्टी हो गई। ये पहली स्थिति के लिए, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो गई। ठीक है, दूसरी फिसलन पट्टी वो लगाती है 3 मीटर ऊंचाई वाली। पहले हम पहली स्थिति के लिए हल करते हैं। पहली स्थिति में देखिए, माना ये एसी एक फिसलन पट्टी है। फिसलन बच्चों की फिसलन पट्टी आपने पार्क में देखी है। ठीक है, यहाँ से बच्चे फिसलते हैं ऐसे, तो वो 30 अंश के झुकाव पे है और ऊंचाई जमीन से उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये हम लिख लेंगे, माना ए बी ऊंचाई 1.5 मीटर है और एसी फिसलन पट्टी भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर हमें देखना है, हमें कर्ण एसी निकालना है। ये ध्यान रखना, ये जो फिसलन पट्टी है कर्ण है। इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हमें कर्ण निकालना है, लंब और कर्ण का अनुपात, अर्थात लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हम इसके लिए साइन 30 अंश निकालते हैं। साइन 30 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है 1.5 मीटर, कर्ण हमको निकालना है, कर्ण एसी है। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। 1/2 बराबर 1.5 बट्टे एसी, 1/5 बट्टे एसी। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, यहाँ से एसी बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 2, 1.5 गुणा 2 अर्थात 3 मीटर। 3 मीटर पहली स्थिति में, पहली स्थिति के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। 3 मीटर लंबी फिसलन पट्टी होगी जो जमीन से 30 अंश पर झुकी हुई है। दूसरी स्थिति के लिए हल करते हैं। दूसरी स्थिति के लिए सर्वप्रथम हमें चित्र बना लेना चाहिए। चित्र में क्या है, फिसलन पट्टी 3 मीटर ऊंची हो, 3 मीटर ऊंची हो और जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई, जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हो और 3 मीटर ऊंची हो। माना ये EF फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी और ये EG जो है फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है। अब आप देखिए, यहाँ पर इसकी लंबाई निकालनी हमें, ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई निकालनी। इस स्थिति में भी हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब हमें दिया है, कर्ण निकालना है। साइन 60 निकालेंगे, लंब बट्टे कर्ण। तो माना EG फिसलन पट्टी भूमि से 60 अंश के कोण पर झुकी है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो यहाँ हम हल करते हैं, साइन 60 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब 60 अंश के लिए लंब 3 मीटर दिया हुआ है और कर्ण फिसलन पट्टी की लंबाई EG है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 बराबर 3/EG। तो यहाँ पर EG यहाँ निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 EG = 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर EG का मान निकाल देंगे। EG = 3 × 2/√3। तो यहाँ देखिए, ये 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, √3 × √3 × 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2/3 अर्थात
दूसरी स्थिति में जो 5 वर्ष से अधिक ऊंचाई के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, वहां पर फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ लीजिए, क्या चीज है हमारे पास, एक मीनार खड़ी है, मीनार ये ऊंची होगी, ये मीनार सपोज ए बी मीनार है, ए बी मीनार खड़ी है, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से, भूमि के एक बिंदु से, माना यहाँ पर भूमि ये है, ये भूमि है, यहाँ भूमि के एक बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये AB ऊंचाई निकालनी कि ये मीनार कितनी ऊंची है, माना ये H ऊंचाई की है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, सीधी खड़ी है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना AB मीनार है और भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है कि जो C बिंदु है वह मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु C जहां से उन्नयन कोण 30 अंश होता है वह मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखिए समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकाल लेंगे, tan थीटा निकाल लेते हैं, tan 30 अंश निकाल लेते हैं। tan 30 अंश बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब और आधार का अनुपात tan होता है ना। तो लंब हमारे पास है h, हमने h मान रखा है, और आधार दिया है 30 अंश, आधार दिया 30 मीटर। ठीक है, अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 3, ये याद होना चाहिए मान, तो h/30, तो तिरछा गुणा कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 से h को गुणा करेंगे, वर्गमूल 3h बराबर 30। ठीक है, तो h का मान निकाल लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, 30/वर्गमूल 3, जो h का गुणांक है उससे भाग हो जाएगा। 30 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3, 10 गुणा 3/वर्गमूल 3। अब आपको मालूम है 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, तो 1 वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 से 3 कट गया, वर्गमूल 3 बार, तो h बराबर हो जाएगा 10/3। तो मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी 10/3, या वर्गमूल 3 का मान आप कर लो 10 गुणा 1.73, ये वर्गमूल 3 का मान 1.73 होता है, तो h बराबर प्राप्त हो जाएगा, h बराबर 10 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर, 17.3 मीटर मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। पांचवा प्रश्न, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, तो वह पतंग जो है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पर ए बिंदु पर उड़ रही है पतंग। ठीक है, और जो पतंग उड़ रही है उसकी डोरी को भूमि पर बांध दिया जा रहा है, यहाँ पर इस सी बिंदु पर बांध दिया जाता है, किसी खूंटे से बांध दिया जाता है, और जो डोरी है वह भूमि से कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, उसका झुकाव 60 अंश है। तो डोरी कौन सी है, डोरी ये है ना, ये डोरी है, हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, इस डोरी की लंबाई। पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आने वाली है, आप लोग भी उड़ाएंगे, लेकिन ध्यान रहे छत में चढ़कर पतंग नहीं उड़ानी है क्योंकि गिरने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखें हमें क्या निकालनी है, ये डोरी की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है, ए बिंदु की ऊंचाई जमीन से 60 मीटर है और जो डोरी है वह भूमि से 60 अंश के झुकाव पर झुकी हुई है, जहां खूंटे से बंधी हुई, यहाँ पर खूंटे से बंधी हुई, ये हम लिख लेंगे पहले।
हमें निकालना है इस डोरी की लंबाई, अर्थात हमें AC निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में AC क्या होगा? कर्ण होगा। यहाँ पर तक हमने इस प्रश्न का आधा भाग कर लिया है। अगर ये 3 नंबर का प्रश्न है तो हमने 1.5 नंबर का काम कर लिया है। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या निकालना है? इस C कोण के लिए हमें लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा निकालते हैं, ये sin थीटा लंब बट्टे कर्ण, पता है ना आपको, LAL बट्टे AKA, ये आपको मालूम होना चाहिए। लंब बट्टे कर्ण sin, आधार बट्टे कर्ण cos, लंब बट्टे आधार tan। तो sin थीटा sin 60 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ये लंब दे रखा है 60 मीटर, कर्ण हमको निकालना है, कर्ण AC हो गया। ठीक है, अब sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2 बराबर 60 बटे AC। तो तिरछा गुणा कर लेते हैं, AC से वर्गमूल 3 गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 3 AC बराबर 60 गुणा 2। ठीक है, तो AC का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा? AC बराबर हो जाएगा 60 बट्टे 2 बट्टे वर्ग, 60 गुणा 2 बट्टे वर्गमूल 3। अब देखिए ये 20 दिया 60 होता है ना, 20 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से 3 कट जाएगा, कितनी बार कटता है? वर्गमूल 3 बार। तो AC बराबर हो जाएगा 20 गुणा 2 40, 40, और ये 3 की जगह क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3 से ये वर्गमूल 3 बार कट जाएगा, 40 वर्गमूल 3, अर्थात जो डोरी की लंबाई आ जाएगी 40 वर्गमूल 3। तो हम लिखेंगे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3, 40 और वर्गमूल 3 का मान आप रख भी सकते हैं 1.73 मान रख दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 1 4 और 2 6। ठीक है, और ये शून्य हो गया, अर्थात 69.20 मीटर ये डोरी की लंबाई आ जाएगी, 69.20 मीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।